हे विश्वासी, एक सच्चे मसीह होने के कारण इस वीडियो देखने के बाद मन में तकलीफ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वासी को घर में प्रार्थना करने से रोका जा रहा, बाइबल छीन लिया जा रहा, छीन के जला दिया जा रहा, पर इस मसीह ने इसके बारे में पहले बता दिया था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। पर विश्वासी अभी भी नहीं जागे। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की महिमा हो और सभी इस मसीह पे विश्वास करने वाले भाई बहन को जय मसीह। इस प्रकार से मसीह विरोधी अब बढ़ चुका है कि आप देख सकते हैं, न्यूज में सुन सकते हैं कि विश्वासी को प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। अब पहले तो चर्च जाने से रोका जा रहा था, चर्च में प्रार्थना करने से रोका जा रहा था। अब इस कदर से मसीह विरोधी बढ़ चुका है कि उसे विश्वासी को घर में प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा। उसके पास जो भी बाइबल, नया नियम, जो भी गीत किताब रहता है लेकर जला दिया जाता है और उसे धमकी दिया जाता है कि तू प्रार्थना करते या इस मसीह के नाम लेते पकड़ो जाओगे तो तुम्हें और तुम्हारा परिवार को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा? इस मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो इन सारे बातों को हमें बता दिया था। ऐसी न्यूज आता है कि विश्वासी को प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, उसको घर में भी प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा है, उसके पास से बाइबल, गीत, किताब, नया नियम जो भी है उससे छीन कर जला दिया जा रहा है। जब ऐसा सूचना या ऐसा न्यूज देखते हैं तो मसीह होने के नाते मन में तकलीफ होता है। पर जब इस मसीह के बातें याद आता है तो हमारा विश्वास और बढ़ता है कि प्रभु इस मसीह ने हमें यह सब पहले बता दिया था। आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है कि लोग को अब घर में भी प्रार्थना करने से रोका जा रहा है? उसका बाइबल, उसका गीत किताब यानी वो परमेश्वर का सत्य मार्ग को जानने के बारे में भी जो बुक बताती है, जो पवित्र शास्त्र है, उसे पढ़ने के लिए भी मना किया जा रहा है। आखिर ऐसा सब क्यों होता है? चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं कि जब इस मसीह इस पृथ्वी पे परमेश्वर के राज के बारे में बता रहे थे तो उस समय किस प्रकार से इस मसीह को रोका जा रहा था और लोगों को सुनने नहीं दिया जाता था। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा कि परमेश्वर हमारा जो इस मसीह वो सत्य है और जो बोले थे उसका हर एक बात सत्य है। चलिए वचन को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 23 वचन 13। हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि हे कपटियों, हे फरीसियों और हे शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज जो है उसका द्वार तो बंद करते हो, स्वयं तो उसमें प्रवेश करते नहीं हो और जो प्रवेश करने वाला है उसे भी तुम रोकते हो। हालेलुया। ये सब एक शैतान का सोची समझी साजिश है। शैतान अभी इस अंतिम समय में मनुष्य के द्वारा ही काम कर रहा है कि किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से जो स्वर्ग में राज का वारिस बन रहा उसे उससे रोका जाए। आखिर ऐसा शैतान क्यों कर रहा है? मरकुस अध्याय 14 वचन 35 से 38 तक। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जिस रात इस मसीह को पकड़वाया जाना था, इस मसीह अपना तीनों चेलों को लेकर पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक गतसमनी नामक स्थान पर गए हैं और तीनों चेलों को वहां पे रोककर बोला कि रुको यहाँ, और आगे बढ़कर इस मसीह भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हो सके तो यह घड़ी टल जाए, और कहने लगा कि हे अब्बा, हे पिता, तू सब कुछ कर सकता है, तू चाहे तो यह मेरे पास से यह कटोरा हटा ले, तो भी मेरा नहीं आपका इच्छा पूरा न हो पावे। हालेलुया। इस मसीह को पता था कि आज रात के बाद किस प्रकार का दर्द सहना पड़ेगा, किस प्रकार से तकलीफ सहना पड़ेगा, किस प्रकार से जो मनुष्य का पाप है जो हमारे ऊपर लादा गया है
उसका दर्द हमें सहना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया था, और एक मनुष्य के रूप में होने के नाते इस मसीह को कितना दर्द होने वाला था यह इस मसीह को पता था, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए इस मसीह पिता से प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, तू चाहे तो यह घड़ी टल सकता है, पर मेरा नहीं, आपका इच्छा पूरा होने पावे। हालेलुया। और इस प्रकार से पूरे मानव जाति का पाप इस मसीह को अपना शरीर पर उठाना पड़ा। जब इस मसीह प्रार्थना करके आए तो देखे वह तीनों चेला सो रहे हैं, तो पतरस से कहा कि तुमने मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि मेरे विषय में जो लिखा है वह तो पूरा होना ही है। हालेलुया। और इस मसीह ने पूरे मानव जाति का जो दर्द, जो पाप अपना शरीर पर लिए, अपना शरीर पे उठाए और शैतान को अपना पैरों तले कुचले हैं और स्वर्ग का मार्ग तैयार किए हैं। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 21 से 24 तक। फिर उसने उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम ना आ सकता। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि मैं अब जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम नीचे का हो और मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया। तुम संसार का हो और मैं संसार का नहीं हूँ। जिस प्रकार से इस मसीह ने बताया कि अब मैं जाता हूँ, तुम ढूंढोगे और मुझे पाओगे नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम नहीं जाओगे। हालेलुया। जिस प्रकार से विश्वासी को आज प्रार्थना करने से रोका जा रहा, वो लोग तो स्वयं स्वर्ग नहीं जाएगा, पर उस विश्वासी को जो जिसको प्रार्थना से रोका जा रहा वह अभी रुक गया, तो वह भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा और इस मसीह उसके पास से चले जाएंगे। क्योंकि इस मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूँ। यदि देख लेगा कि यह भी रोका है, यह रुक गया है, तो इस मसीह उसे चले जाएंगे और वह अपने पाप में मरेंगे और वह विश्वासी भी इस मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। पर हर एक विश्वासी को यह जिम्मेदारी है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करे ताकि वह परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। और सब एक साथ एक अंग होकर प्रभु इस मसीह के पास जा सके, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।